हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अब सुनो, ये लो। ये क्या है? खाने का सामान है। ये सामने जो बड़ा सा घर देख रही हो, ये हमारा ही है। आज गृह प्रवेश था हमारा, तो पूजा के बाद गरीबों को खाना बांट रहे हैं। वही है इसमें, ले लो। अच्छा, लाओ। चलो, ये अच्छा हो गया है। अब पड़ोसी आ गए तो यहाँ अकेला नहीं लगेगा। क्या कहा? पड़ोसी? क्या मतलब पड़ोसी? अरे पड़ोसी ही तो हुए हम आपके और आप हमारे। वो देखो, वो आपके बगल में जो मकान है ना, मैं वहीं रहती हूँ अपने 2 बच्चों और पति के साथ। ओह, तो वो घर तुम्हारा है? बारिश में बड़ी दिक्कत होती होगी, जगह भी तो कितनी कम है। हाँ, अब क्या करे जीजी, जो है उसी में गुजारा करना पड़ता है। लेकिन आपने अपना मकान बहुत बढ़िया बनवाया है। जब आपका मकान बन रहा था तब मैं भी लगी थी कुछ दिनों के लिए यहाँ काम पर। वो कहा है ना, 4 साल पहले मेरे पति को लकवा मार गया था, तब से बिस्तर पर ही है, तो अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तो अब क्या काम करती हो? अब जो मिल जाए। वो रोड पर जो सोसाइटी है ना, अभी वहीं के 1-2 घरों का काम पकड़ रखा है। इससे पहले मैं एक स्कूल में लगी थी और उससे पहले कावेरी थोड़ी बड़बोली किस्म की थी, इसलिए सलोनी के एक सवाल के वो कई जवाब दे रही थी। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो कावेरी की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चली गई। हाईवे के किनारे एक बड़े और शानदार घर में सलोनी का परिवार आज ही रहने के लिए आया था। पति का अपना बिजनेस था और कई सालों की जमा पूंजी लगाकर उन्होंने ये बढ़िया घर बनवाया था। सलोनी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। डाइनिंग टेबल पर सब पहले ही रख दिया, जाकर खुद ले लो। ओके। वैसे तुम किसी बात से नाराज हो क्या? पूजा तो खूब अच्छे से हो गई थी। घर का इंटीरियर भी तुम्हारे हिसाब से ही है, तो फिर बच्चों ने कुछ किया क्या? चुप करो, अपना किया धरा बच्चों के सिर पर मत थोपो। अरे पर मैंने क्या किया, ये तो बताओ। हम अपना पुराना घर छोड़कर यहाँ क्यों शिफ्ट हुए, जरा बताओ मुझे। क्योंकि वहाँ की लोकेलिटी पसंद नहीं थी तुम्हें, है ना? हाँ, और यहाँ आकर क्या मिला? वो लोगों के घर घर जाकर काम करने वाली औरत हमारी पड़ोसन है यहाँ। हे भगवान, बस यही देखना बाकी रह गया था क्या? मैंने पहले ही कहा था किसी अच्छी सोसाइटी में बढ़िया सा फ्लैट देख लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ सुनना और समझना ही कहाँ होता है। तुम समझ नहीं रही हो सलोनी, फ्लैट्स के दाम पहले से 4 गुना बढ़ चुके हैं, और फिर यहाँ जमीन भी अपनी और छत भी अपनी। और रही बात उन लोगों की, तो तुम्हें बता दूं कि असल में जिस जमीन पर तुम्हारा मकान खड़ा है ना, असल में ये उन्हीं लोगों की जमीन थी। क्या तुमने उन लोगों से ये जमीन खरीदी है? नहीं, मैंने तो बिल्डर से ली है, लेकिन उस बिल्डर ने 4 साल पहले उन्हीं लोगों से इस जमीन को खरीदा था, वो भी बहुत सस्ते दाम पर। और अब वही कीमत 2 गुनी करके बिल्डर ने हमसे ली है। बिल्डर बता रहा था कि वो लोग पहले यहाँ खेती किया करते थे, लेकिन फिर पति की बीमारी में पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ गई। बिल्डर को बोलकर हटवाओ ना उन लोगों को यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता सलोनी, क्योंकि जमीन के उस हिस्से के मालिक अब भी वो लोग ही हैं। उन्होंने रहने लायक जमीन छोड़कर बाकी हिस्सा बिल्डर को बेचा था, इसलिए उन्हें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। इसका मतलब वो फटीचर लोग हमेशा हमारे घर के बगल में रहेंगे? हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं मिला उन लोगों से, बड़े भले लोग हैं। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग हमारे स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी मैच नहीं करते और मैं उन्हें अपने घर के बगल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? तो सलोनी अपना नजरिया और फैसला बता चुकी थी और विशाल इसी उधेड़बुन में था कि अब वो क्या करे। अपना मकान वो बनवा चुका था, कावेरी के परिवार को कुछ भी बोलने का उसे अधिकार नहीं था, और सलोनी वो तो उसकी सुनने को ही तैयार नहीं थी। तो विशाल ने उस वक्त उस बात को वैसे ही जाने दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद, बंटी और पिंकी, मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगी, यहीं पास वाले स्टोर तक जा रही हूँ। घर के अंदर ही रहना और मेरे अलावा किसी के लिए भी डोर ओपन मत करना, ठीक है ना? ओके मम्मी। मम्मी, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। हाँ, ले आऊंगी, तुम दोनों आराम से टीवी देखना, ओके? अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर सलोनी पास के एक स्टोर में शॉपिंग के लिए चली गई, लेकिन उसके पीछे उसके घर में जो हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक ही घर में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों से घिर गया। आसपास के कई लोग वहां इकट्ठे हो गए और तभी सलोनी भी वापस आई। ये क्या हो गया? मेरे बच्चे अंदर है, कोई बचाओ उन्हें, प्लीज प्लीज भाई साहब, कुछ तो कीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए,
भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। बहन जी आग बहुत ज्यादा है, अंदर जाने का रिस्क कोई नहीं ले सकता। डोंट वरी, हमने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दोनों को कॉल कर दिया है, वो लोग बस आते ही होंगे। आप कह रहे हैं कि तब तक मैं भी कुछ भी ना करूं? नहीं, मैं अपने बच्चों को खुद बचाऊंगी। ये कहकर सलोनी अपने जलते घर की तरफ जाने को हुई, लेकिन तभी घर का दरवाजा तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरा और अंदर से कोई बाहर निकला जो ऊपर से नीचे तक आग की लपटों से घिरा हुआ था। लेकिन उसकी गोद में कंबल में लिपटे सलोनी के दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित थे। वो कावेरी थी जिसने अपनी जान पर खेलकर सलोनी के दोनों बच्चों को बचाया था। दोनों बच्चे दौड़कर सलोनी से लिपट गए और कावेरी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बंटी, पिंकी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, लेकिन वो आंटी ठीक नहीं है। हमें बचाने के चक्कर में उनको बहुत चोट लग गई, देखो ना। अब जाकर सलोनी का ध्यान कावेरी पर गया। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तब तक वहां पहुंच चुकी थी। सलोनी फौरन कावेरी को अस्पताल लेकर पहुंची और उसका इलाज कराया गया। कुछ देर में विशाल भी हॉस्पिटल पहुंच गया और फिर सलोनी, और कोई तरीका नहीं है, हमें कुछ दिनों के लिए गांव ही शिफ्ट होना होगा। घर के रिनोवेशन में टाइम लगेगा और तब तक हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे, हम गांव चलेंगे। अरे ऐसे कैसे गांव चले जाएंगे? तो बच्चों के स्कूल का क्या होगा? और फिर भाई साहब का काम भी तो है। अच्छी जी, अगर ठीक लगे तो आप लोग हमारे घर में रह सकते हो, बस जगह थोड़ी कम है हमारे पास। जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बड़े दिल में कितनी जगह है हमारे लिए, ये मैंने देख भी लिया और समझ भी लिया कावेरी। तुम्हें ना कहने की अब हिम्मत नहीं है मुझ में। इस तरह सलोनी के मन का सारा मैल और घमंड एक ही दिन में धुल गया। अपने परिवार के साथ वो अब कावेरी के घर में रहने जा रही थी और इस बात की उसे खुशी भी थी। 13 साल की हम उम्र 3 सहेलियां निधि अपनी सहेली प्रीति और सोनम के साथ एक पार्क में खेल रही थी। तभी निधि झूले से गिर जाती है और उसके माथे पर थोड़ी सी चोट आ जाती है। आह आह, अरे तू ठीक तो है ना पागल? आराम से झूलती तो चोट नहीं लगती। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। तुम दोनों सहेलियां मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक गॉड कि मुझे इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स मिली। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब मुझे बहुत भूख लग रही है सोनम। तेरी मम्मी आलू के पराठे बड़े ही अच्छे बनाती है। हमें अपने घर ले चल और आंटी के हाथ के पराठे खिला दे। हाँ, तो चलो ना, मैंने कब मना किया है। वो दोनों उनके घर आती हैं जहां सोनम की माँ उन्हें बहुत प्यार करती है और गरम गरम आलू के पराठे अपने हाथों से बनाकर उन्हें खिलाती है। तभी निधि की माँ शालिनी उनके घर आती है जो कि बहुत ही अमीर और घमंडी होती है। वो निधि से कहती है, निधि बेटा, तुम इन गरीबों के घर क्या कर रही हो? ये लोग गरीब हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं। कहीं तुम्हें अजीब खाना बनाकर खिला दिया तो फिर तो तुम बीमार हो जाओगी। ये सब चाहते ही यही है कि अमीरों के बच्चे बीमार पड़े रहें। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इनके हाथों के आलू के पराठे खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटते ही रह जाओगी। आप भी खाकर देखो। मुझे इन गरीबों का खाना नहीं खाना और न ही तुम्हें खाना चाहिए। और तुम प्रीति बेटा, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चला तो तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितना डांटेगी। अब चलो तुम दोनों यहाँ से। ओहो, अब तो हमें जाना पड़ेगा। बाय आंटी, बाय सोनम। इसके बाद दोनों बच्चियां शालिनी के साथ अपने अपने घर चली जाती हैं। दरअसल सोनम बहुत ही गरीब घर से थी, लेकिन उसके माता पिता खूब मेहनत करके उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, जहां उसकी दोस्ती निधि और प्रीति से हो जाती है। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ तीनों का खेलना कूदना भी एक साथ होता था। ऐसे ही समय गुजर जाता है और तीनों ही लड़कियां अपनी 12वीं पूरी कर लेती हैं। सोनम, हम बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हाँ तो कहो ना। बात यह है सोनम कि हम दोनों के मम्मी पापा हमें फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री भेजना चाहते हैं और इसी बात से हम दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते। काश कि तू भी हमारे साथ आ सकती। तुम तो जानती हो ना, मेरे मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से मुझे प्राइवेट स्कूल से 12वीं कराई है। अब आगे की पढ़ाई कराना उनके लिए मैटर नहीं करता और मेरे मम्मी पापा ने अच्छा घर देखकर मेरी शादी तय कर दी है। 3 दिन बाद मेरी शादी है। क्या तू इतनी जल्दी शादी कर रही है? अब हम तेरे बिना कैसे रहेंगे यार। हम विदेश जा रहे हैं और यहाँ तेरी शादी हो रही है। आंटी के हाथ के पराठे, हमारा साथ में घूमना, बातें करना, साथ में हंसना रोना, ये सब हमें बहुत याद आएगा। याद तो मुझे भी बहुत आएगा। मैं भी तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी।
अगर हो सके तो विदेश से लौट कर आओगी तो मिल जरूर लेना मुझसे। अगले दिन प्रीति और निधि फ्लाइट से अब्रॉड चली जाती हैं तो वहीं सोनम के हाथ अपने सजना के नाम की मेहंदी लग रही थी। शादी के अगले दिन से ही सोनम अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर ले लेती है। सोनम की सास बड़ी ही खड़ूस थी, जो कि गरीबी के कारण कंजूसी का व्यवहार करती थी। एक दिन सोनम जब दिन का खाना बनाने रसोई में जाती है तो उसकी सास कुंती उससे आकर कहती है, ये तू क्या कर रही है? अब फिर से खाना क्यों बना रही है? रात की सब्जी खत्म हो गई है क्या? माँ जी 2 कटोरी सब्जी रखी हुई है लेकिन वो बासी है। आप रात की सब्जी खाओगे क्या? इसीलिए खाना बनाने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है दोबारा खाना बनाने की। इस 1 कटोरी से मैं और तू थोड़ी थोड़ी खा लेंगे और 1 कटोरी तू मेरे बेटे सुधीर के लिए रख दे। माँ जी लेकिन आज उनकी छुट्टी है और वो कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे उस नालायक बेटे ने अभी महीने की तनख्वाह लाकर मुझे नहीं दी जो मैं उसे ये सब पकवान खिलाऊं। अब मैंने जो कहा है उतना ही कर। जी माँ जी। अपनी सास के इस तरह के व्यवहार को देखकर सोनम अपने मन में सोचती है, उफ, ये सासू माँ तो कितनी कंजूस है, रात की सब्जी खाने को कह रही है। अब किन ख्यालों में खोई है? जा रात की सब्जी गरम कर दे और 4 रोटी लगा ले उसके साथ। कुंती इसी तरह सोनम बहू से बहुत ही कंजूसी और हिसाब से खाना बनवाती, लेकिन कुंती को कुछ भी कहने की हिम्मत न तो सोनम में थी और न ही उसके पति सुधीर में। अगर कभी सोनम से कुछ गलती हो भी जाती तो कुंती उसे दुनिया भर की बातें सुना देती। दिन पर दिन गरीबी के कारण कुंती में बहुत ही कंजूसी आ गई और ऐसे ही एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाता है और खाने के लिए ना तो अन्न का एक दाना होता है और ना ही पैसे। फिर कुंती सोनम से कहती है, अरे मोरी मैया, खाली पेट तो मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अरे सोनम बहू, एक काम कर, लाला की दुकान से जाकर कुछ राशन उधार ले आ, नहीं तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे बेटे का काम भी सही से नहीं चल रहा, जो अब ये दिन देखना पड़ गया। अब जल्दी जा, मेरा मुंह क्या देख रही है? जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। सोनम लाला की दुकान पर जा ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर गाउन पहनी 2 लड़कियों से होती है। उसके हाथ में पकड़े हुए दाल चावल जमीन पर गिर जाते हैं, साथ ही उन लड़कियों के तोहफे भी उन पर गिर जाते हैं। एक तो वैसे ही सामान इतनी मुश्किल से मिला है और अब उसे भी गिरा दिया। अरे सोनम, तूने अपना क्या हाल बना लिया है? और क्या तेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जो तू इतना सा राशन लेकर जा रही है? हाँ, दरअसल वो उनका काम आजकल ठीक से नहीं चल रहा है ना, इसीलिए थोड़े पैसों की तंगी हो गई है। लेकिन तुम दोनों इस गांव में कैसे? हम दोनों तुमसे ही मिलने आई हैं यहाँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मुझसे मिलने आई। चलो आओ, मेरे ससुराल आओ मेरे साथ। उसके ससुराल की हालत देखकर निधि और प्रीति सोच में पड़ जाती हैं। अरे ये तो सोनम के घर से भी ज्यादा गरीब है, पता नहीं वो बेचारी कैसे गुजारा कर रही होगी। देखिए माँ जी, कौन आए हैं? ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। अच्छा, ये तो दिखने में बड़े ही अमीर घर की लगती हैं। जी माँ जी। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सोनम उनके लिए चाय बनाती है तो कुंती रसोई में आकर सोनम से कहती है, अरे ये क्या, बड़ी मुश्किल से तो राशन उधार लाए हैं, इस चाय में तू और पानी मिला। वैसे भी तेरी सहेलियां अच्छा खाना ही खाती होंगी, अगर एक दिन थोड़ा मिलावट वाला खा लेंगी तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। जी माँ जी। और ये बिस्कुट भी कम कर, सिर्फ 4 ही ले जा, 2 खा लेंगी दोनों। माँ जी अब आज तो ये कंजूसी छोड़ दीजिए। तभी निधि चुपके से ये सब देख लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं। कुछ देर बाद सोनम उनको चाय देती है जिसे पीकर वो कहती है, अरे वाह, तूने तो बड़ी अच्छी चाय बनाई है। अच्छा वैसे कैसे कट रहे हैं तेरे दिन? बहुत अच्छे। अच्छा ससुराल है मेरा, पति और माँ जी मुझे बड़ा प्यार करते हैं। बस कर सोनम, कितना झूठ बोलेगी? अभी अंदर तेरे साथ तेरी सास ने जो हरकत की है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तेरी सास तुझे कितना प्यार करती है हमें पता चल गया। तूने इस छोटे से घर को भी कितने अच्छे से संभाल रखा है। जो भी है जैसे भी है, अब यही मेरा घर है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ, माँ जैसा तो नहीं बना पाई लेकिन फिर भी कोशिश की है। वो दोनों पराठे खाकर खुश हो जाती हैं। तभी वहां कुंती आ जाती है। अरे मोरी मैया, कि आलू के पराठे कब बनाए? आलू कहीं खत्म तो नहीं कर दिए? जरूर ज्यादा आलू भरे होंगे तूने। माँ जी, पड़ोसन से आलू उधार लेकर आई हूँ।
उस उधार को तेरा बाप चुकाएगा क्या कर। अब बस भी कीजिए माँ जी, इतना कंजूसपना भी अच्छा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि गरीबी है, लेकिन कम से कम सोनम के साथ ऐसा बर्ताव तो मत कीजिए। और मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसने कभी आपको परेशान नहीं किया होगा। खुद को बदलिए, नहीं तो कंजूसी के चक्र में लोग अपनी जान तक दे देते हैं। माफ कर दो बच्चों, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पति की मौत के बाद गरीबी के जंजाल में ऐसी फंसी कि कंजूसी को ही आदत बना लिया, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं माँ जी। नहीं, रुको बेटी, पहली बार हमारे घर आई हो, अपना सगुन तो लेती जाओ। कुंती बक्से में से 2 साड़ियां निकालकर उन दोनों को देती है। वही निधि और प्रीति 50,000 की रकम सोनम को मदद के तौर पर देती हैं, जिससे उसका पति अपना काम खोलता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं और घर की हालत अब काफी अच्छी हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।